नमस्ते, दिस इज डाइटिशियन जूही शर्मा फ्रॉम जीम। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज वैसे बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगी आज जल्दी से जल्दी मेजॉरिटी टॉपिक कवर करके आपको इसके बारे में बेस्ट नॉलेज दे सकूं। तो डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज बेसिकली एक मेटाबॉलिक और वेस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें जनरली आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो ब्लड और यूरिन में काफी हाई हो जाता है, इसीलिए इसको हम डायबिटीज यानी कि आम लैंग्वेज में शुगर के नाम से जानते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंसुलिन जो हमारे खुद के अंदर एक हार्मोन बन रहा होता है वो या तो पूरी तरह से बनता नहीं है या फिर हम उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। तो उन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ये डायबिटीज होता है। डायबिटीज अब कितने टाइप का होता है? डायबिटीज इन जनरल 3 टाइप का होता है। पहला टाइप 1 जो कि हम जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, और जनरली यंगर जनरेशन में बच्चों को और कम उम्र के लोगों को होता है। और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके खुद के बीटा सेल्स अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या बहुत ही कम बनता है। तो उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, विच इज वेरी वेरी अनकॉमन, बहुत ज्यादा नहीं होता है ये। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज जो कि सबसे ज्यादा कॉमन माना जाता है। जनरल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका इंसुलिन बनता तो है लेकिन बॉडी उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाती है। तो इस वजह से उस कैटेगरी के लोगों को, और जनरली ये कैटेगरी के लोग थोड़े ओबीस भी होते हैं, तो उस कैटेगरी के लोगों को हम टाइप 2 डायबिटीज के अंदर रखते हैं। मतलब इंसुलिन बन रहा है लेकिन प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पा रहा है बॉडी से। और तीसरी कैटेगरी होती है जीडीएम की, यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज से अलग बस इस तरह से है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में डिटेक्ट होती है, यानी कि ऑनसेट इसका हमें कब पता चलता है? जब आप प्रेग्नेंट होते हो। तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जब भी आपको पता चले कि आपको डायबिटीज है तो उसको हम जीडीएम कैटेगरी में डालते हैं, यानी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अभी आपका मैटरनल हेल्थ के साथ साथ फीटल हेल्थ भी एक कंसर्न होता है। तो बच्चे और माँ दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, और जनरली ऐसे उसमें डरने की बात नहीं है। ये होता है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में, बट ज़्यादातर बाद में ये ठीक हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहता है, कभी कभार चांसेस होते हैं कि उसके बाद भी हो। तो सजेस्ट किया जाता है कि 6 मंथ्स पे आप टेस्ट कराते रहें और देखते रहें कि कहीं डायबिटीज हुआ तो नहीं है, या चेक करते रहें आपके ब्लड शुगर लेवल्स को। तो अभी हमने जाना कितने टाइप की डायबिटीज होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज है। देखिए, मेजॉरिटी टाइम्स तो सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कई बार ये एसिम्टोमेटिक होता है, यानी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं आपको। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत थकान महसूस होना, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, काफी ज्यादा आप यूरिनेट करेंगे। उसके अलावा आपको कोई घाव होगा तो हील होने में बहुत टाइम लगाएगा। और तो मतलब आपको दिन भर थकान, लेथार्जिक टाइप फील होता रहेगा, भूख ज्यादा लगेगी। तो जैसे मैंने डिस्कस किया, ये जनरल पॉइंट्स होते हैं जो आपको, अगर ऐसा हो रहा है तो आप टेस्ट कराएं कि आपको कहीं ऐसे सिम्टम्स तो नहीं, डायबिटीज तो नहीं है। तो डायबिटीज को आप डायग्नोस कैसे करेंगे? अगर आपको लगे कि आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे? देखिए, लोगों के घर में आमतौर पे जो डायबिटिक हैं उनके यहाँ वी ऑलवेज सजेस्ट कि ग्लूकोमीटर होना चाहिए घर में, एक छोटी सी डिवाइस जो आपका ब्लड शुगर लेवल थ्रू फिंगर टिप्स ब्लड शुगर कैपिलरी ब्लड शुगर के थ्रू टेस्ट कर सके। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं है और घर में कोई भी नहीं है तो जनरली आप ब्लड लैब जाके ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें आप फास्टिंग करा सकते हैं। तो फास्टिंग का जनरल रेंज 70 to 100 के बीच में है, तो कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, अगर 100 to 126 के बीच में है तो हो सकता है कि आप प्री डायबिटिक रेंज में हो। लेकिन अगर 126 के ऊपर जा रही है ब्लड शुगर वैल्यूज
तो डायबिटीज हो सकती है। तो what we suggest in that case is go for a GTT test, that is ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि आपको ग्लूकोज देके टेस्ट किया जाता है कंफर्मेशन के लिए कि आपको डायबिटीज है कि नहीं। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको आप टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा एक HbA1c भी आजकल कराया जाता है, दैट इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि बेसिकली आपके आरबीसी जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी लाइफ स्पैन ही 4 महीने की होती है। तो उससे ग्लूकोज जो अटैच्ड होता है उसको हम टेस्ट करते हैं। तो 3-3 महीने पे HbA1c टेस्ट कराया जाता है और इससे पता चलता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल पिछले 3 महीने से कितना चल रहा है। तो 3 महीने से जो ब्लड शुगर वैल्यू है, अगर आपका 5.6 के अंदर है रेंज, तो यू आर नॉट डायबिटिक। 5.6 से इवन 6 के अंदर तक भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 के ऊपर, 6 से 6.5 तक अगर है तो यू कैन बी इन अ कैटेगरी ऑफ अ प्री डायबिटिक, और उससे ऊपर देन यू आर डायबिटिक। तो आप कंटिन्यूस चेक, और अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो कोशिश करें अपना लेवल 7 तक मेंटेन रखें। 7 के ऊपर अगर ये जाता है तो देन यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद एवरीथिंग। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है, कैसे है। सिम्टम्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, कई सिम्टम्स हैं। वेट लॉस भी अगर हो रहा हो तो भी ध्यान दें कि क्यों हो रहा है, क्या डायबिटीज तो नहीं हो गई आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज डाइटिशियन जूही शर्मा फ्रॉम जीन। टेक केयर एंड नमस्ते। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि प्लीज, अगर आपको डाइट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या डाइट चार्ट वगैरह कुछ भी चाहिए तो प्लीज लॉग ऑन टू www.geendiet.in। मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप रजिस्टर करें, आप डाइट चार्ट्स के लिए, मेरे हेल्प के लिए, मेरे सजेशंस के लिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच।